भाई लोग नमस्कार। आज मेरा भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं कुछ बात करूंगा। जे हम लोग गृह में रह के हम लोग एक धर्म पालन कर सकता, उसी धर्म का नाम है इंसानियत धर्म। और ये इंसानियत धर्म पालन किस तरह करना है? ये इंसानियत धर्म पालन करना है जे ये हमारा अखंड भारत माँ है। इसी मानचित्र को ध्यान करो, जे हमारा ये मानचित्र खोना नहीं चाहिए। ये मानचित्र किस तरह बचाना है? इसी मानचित्र बचाने के लिए हम लोगों को इंसानियत धर्म पालन करना चाहिए। तो ये इंसान कौन है? जैसे इंसान एक मानुष है, मानुष मतलब एक मानव जीवन एक। तो ये है जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ओशो महाराज, ऐसे ऐसे बहुत गिनती नहीं हमारा भारत में इतना महापुरुष का। तो उनको विचार बनाओ, उनको विचार बनाए के एक राष्ट्रीय धर्म बनाओ। उसी राष्ट्रीय को धर्म का नाम दो इंसानियत धर्म। और ये इंसानियत धर्म पालन किस तरह करना है? जे इनका विचार में चल के, जैसे हमारा देश पहले पराधीन था, 3 को स्वाधीन कराया था 15 अगस्त का दिन। तो हम ये 15 अगस्त का दिन हर आदमी 1,000 रुपया करके देना चाहिए हर साल में। तो जब 1,000 रुपया हम लोग हर इंसान दूंगा, तो हमारा माने हर इंसान माने हर परिवार, जैसे परिवार हो गया, जैसे देने का, जैसे जे हम रोजगार जे हम कर रहा हो, जैसे 18 साल का बाद 18 साल का बाद जितना इंसान है 1,000 रुपये करके हम लोग हर साल सरकारी अकाउंट में हम लोग दूंगा। तो वो पैसा हमारा सरकार क्या करेगा? उसी पैसा से हमारा सरकार हथियार खरीदेगा हम लोगों को बचावट के लिए। और हमारा बॉर्डर में जे फौजी है नौजवानों, उनको खाने पीने का भी व्यवस्था कर देगा। तो हम लोग हर इंसान सुरक्षित हम लोग जीवन धारण कर सकता हो। क्यों हम लोगों के अंदर इतना हथियार हो जाएगा जे हमारा हर सैनिक को पास मिसाइल लेके बैठेगा, और कोई प्रकार का देश हमारा तरफ हमला करेगा तो मिसाइल से वो सारे को तबाह कर सकता है। तो हम लोग बचा रहूँगा। तो ये बोलता है इंसानियत धर्म, इंसान को बचाना और शत्रु को हमला करना। किंतु हम लोग किसी को पहले किसी को हमला नहीं करना चाहिए। किंतु हमारा कोई किसी को हम लोगों को आके बार बार धमकी दिखाता है, जैसे सांप है, सांप चल रहा है, सांप को मारे या सांप फूस ना करे, तो हम लोगों को फूस भी करना चाहिए। और ऐसे फूस करना चाहिए, ऐसे सफल मानना चाहिए जाते वहाँ पे वो खत्म हो जाए। तो इसी के लिए ये इंसानियत धर्म पालना। तो इनका ये जितना महापुरुष का फोटो रख के उसको सामने बैठ के वो महापुरुष क्या क्या संदेश दिया, उसी वीर जे शहीद होके मर चुका है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, फिर वो है क्या नाम है, लाहौर में किसका हुआ फांसी, उसका नाम मैं भूल गया, भूल जाता हूँ कोई बार। इसी वीर को हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी वीर को हम लोग भूल जाऊंगा तो हम लोग देश बचा नहीं पाऊंगा।
तो उनको विचार बनाना चाहिए हम लोगों को। उन्हीं का विचार बनाए के हम लोगों को उनको विचार अनुसार चल के जैसे हमारा देश में एक राष्ट्रीय धर्म बनाना चाहिए, और उसी राष्ट्रीय धर्म होगा ओमकार जप, ध्यान, आसन और प्रणाम। ये चंद्र सूरज का प्रणाम। खाली ये प्रणाम करने से क्या होगा? देश का प्रति प्रेम, मानव जाति का प्रति प्रेम, हमारा ये भारत अखंड भारत माँ का प्रति प्रेम, जो हमारा भारत माँ को किस तरह बचाओ, ये प्रेम आएगा। आज जैसे स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती, ओशो महाराज, इनका विचार बने, इनका विचार जब हम लोगों को अंदर आ जाएगा तो हम लोगों को अंदर ज्ञान का पूरा भरपूर होगा। वो लोग का भी पूजा नहीं करता था, वो लोग एक ही अपना लक्ष्य था, ध्यान करना, आसन करना, प्रणाम करना, शरीर चर्चा रखना। इसके लिए उनको अंदर कुंडली जागृत था और उनका इतना शक्ति था। किंतु हम लोग गृह में रह के भी ये काम कर सकता हूँ, जो हम लोगों को सन्यासी बनना है, हम लोगों को बाबा बनने कोई लिखा नहीं है। और ये जितना बाबा बन रहा है ये सारे बिजनेस बाबा है। हर बाबा को पास कितना प्रॉपर्टी है, बाबा को पास कभी प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए। जिनसे बाबा को पास प्रॉपर्टी नहीं है वो असली बाबा है, और जिसको पास प्रॉपर्टी है वो बिजनेस बाबा है। आज पाकिस्तान में इतना हिंदू को निर्यातन हो रहा है, बांग्लादेश में इनके लिए बाबा कुछ नहीं कर सकता, तो कैसे बोलिए बाबा है? तो जब हमारा देश में राष्ट्रीय पशु हो सकता है, राष्ट्रीय फूल हो सकता है, राष्ट्रीय मानुष नहीं है, राष्ट्रीय मानुष है संत महापुरुष। और ये महापुरुष का जायगा होना चाहिए इंसानियत धर्म का नाम में। ये महापुरुष का नाम दो, और जे हमारा देश का जवान देश के लिए मरता है उसको भी राष्ट्रीय धर्म का नाम में उनको भी इंसानियत धर्म में उनको जायगा देना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को एक धर्म बनाना चाहिए, राष्ट्रीय धर्म। जैसे सुबह 5 बजे उठ के ओमकार ध्यान आसन प्रणाम करना चाहिए, शाम को फिर 5 बजे ओमकार जप ध्यान आसन प्रणाम करना चाहिए। इसी विचार जिस दिन हमारा देश में होगा उस दिन ये देश भारत माँ महान बन जाएगा 6 महीने के अंदर। ये देश में कोई भी रहे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई, कोई भी रहे, अपना अपना धर्म पालन करे, कोई दिक्कत नहीं। कितनों राष्ट्रीय धर्म पालन करना पड़ेगा। तो हमारा भारत में ये राष्ट्रीय धर्म देखो, जब देश के लिए प्राण देता है, मुस्लिम भी देता है, हिंदू मुस्लिम सारे देता है, तो उसको सबको नाम एक लिस्ट बनाए के, जैसे महान महान भक्ति उसी का नाम उसको लिए एक योग साधना बनाना चाहिए। ऐसे योग करके उसको आत्मा परमात्मा अंदर आना चाहिए, और उसको आत्मा परमात्मा जिस दिन अंदर आ गया तो हम भी इसी तरह उनको जैसे लड़के इसी देश को हम लोग हरा सकता हो। तो इसके लिए ये काम बहुत महत्वपूर्ण काम है, राष्ट्रीय धर्म बनाना है। कोई देश में राष्ट्रीय धर्म है नहीं, किंतु राष्ट्रीय धर्म बनाओ इंसानियत धर्म, माने हर इंसान को पूजा करना, हर इंसान का कर्म करके उसी तरह बनना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जैसे बनना कोशिश करो, दयानंद सरस्वती जैसे बनना करो, ओशो जैसे बनने कोशिश करो, नेताजी सुभाष चंद्र बनने का कोशिश करो, भगत सिंह बनने का कोशिश करो, चंद्रशेखर आज़ाद बनने का कोशिश करो। इसी तरह भावना हम लोगों को हर नौजवान में आएगा तो
तो हमारा देश का ऊपर कोई आंगुली उठा नहीं सकता। सोचेगा अरे ये तो भगत सिंह फिर तैयार हो गया। ताले इसी भगत सिंह, इसी स्वामी विवेकानंद, इसी रविंद्रनाथ ठाकुर, इस तरह स्वामी विवेकानंद बनने का एक ही तरीका है, ओमकार जप ध्यान आसन प्रणाम। और ये निर्दिष्ट टाइम अनुसार करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम में कुछ नहीं। जैसे एक आदमी एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता, इसी तरह योग 2 टाइम करना है। इसी के लिए फौजी को आज से महापुरुष बनना चाहिए, तब देश सेवा करना चाहिए, सरकार को इनको मदद करना चाहिए। जैसे मैं देश के लिए मैं पूरा भरपूर में तैयार हूँ, देश के लिए मेरे कोई मदद करे तो हम पूरा देश के लिए मैं हर कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। किंतु मदद तो कोई नहीं करता, कि वो अच्छा काम करता है तो कोई उसको मदद नहीं करता। जैसे फौजी को मदद करना चाहिए हम लोगों को सबको। जे साल में हम लोग इसको 100-200 करके भी 1100 रुपये करके दूंगा तो फौजी जितना मजबूत होगा तो हमारा देश भी उतना मजबूत होगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय धर्म बनाना, ये जे मंदिर में मस्जिद में इतना पैसा देता हो, पैसा कोई काम का नहीं। तो राष्ट्रीय धर्म बनाओ। सही हमारा भारत में कितना, हम इतना देखता नहीं जो कितना कोटि मानुष है। नरेंद्र मोदी में मैं इतना भाषण नहीं सुना करता, मैं अपना मन से बोलता हूँ। तो कितना मानुष है, इतना मानुष, इतना इंसान में 3% ओमकार जब ध्यान ना करे कोई बात नहीं, करने ना दो, 1% करे ना। जैसे पृथ्वी में 3 भाग जल और 1 भाग स्थल, फिर भी मानुष है ना। तो इस तरह 3 भाग लोग ना करे, 1 भाग करे, 1 भाग ही काफ़ी है, खाली एक प्रणाम। अरे राष्ट्रीय धर्म पालन करने का 3 भाग से 4 भाग करो, 4 भाग में 1 भाग लोग करने लग जाए ना, तो देश का नक्शा बदल सकता है। देश का ऊपर कोई आंगुली उठाया नहीं देखेगा। तो 3 भाग, जे 3 भाग जोड़ना चाहता हो, हमारा वीडियो लाइक करके शेयर करके इंसानियत धर्म बाबा लोकनाथ के धर्म को आगे बढ़ा के हमारा सहयोगिता करो, तो हम राष्ट्रीय धर्म बनाने के लिए मैं मजबूर हूँ। कोई बाबा ये काम नहीं कर, वो तो बिजनेस बाबा है, उसको तो पैसा चाहिए, वो तो बिजनेस चाहिए उसको, बिजनेस, वो पैसा जानता है, वो कुछ नहीं जानता है। इसके लिए कोई बाबा का बस का नहीं, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। हम लोगों को सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, भगत सिंह बनना पड़ेगा, आज़ाद सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोगों को उठ के 5 बजे उठ के ओमकार ध्यान करके उसको ही ध्यान लगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये भगत सिंह, ये स्वामी विवेकानंद, आज हमारा शरीर में हम ये देश को, ये भारत माँ को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। और बना के हम दिखाऊंगा जो हम पहले तो प्राण दिया था, एक बार प्राण नहीं देने आया, एक बार हमारा भारत माँ को महान बनाने आया हूँ। इसी का विचार बनाओ और राष्ट्रीय धर्म बनाओ। ताकि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा बात है, ये गरीब बच्चा जे भावना है जे हम एक राष्ट्रीय धर्म बनाओ हमारा देश के लिए, ये संदेश तुम लोगों को अच्छा लगे तो शेयर लाइक करो और नरेंद्र मोदी तक एक बार पहुंच जाए तो हम तो कर ही दूंगा राष्ट्रीय धर्म। जे सुबह शाम ओमकार जब ध्यान आसन प्रणाम हम लोग करूँगा, एक तो कोरोना वायरस रहेगा नहीं, कोई प्रकार शरीर में बीमारी नहीं रहेगा। और हमारा शरीर, हमारा फौजी, हमारा नौजवान होगा मजबूत। और एक का ऊपर एक बोलेगा, एक मारूंगा तो 10 मारूंगा। मेरे मन में तो हमेशा मैं किसी को ज़बरदस्ती मारपीट नहीं करता। मेरे धर्म का प्रति, मेरे भारत माँ का प्रति कोई आंगुली उठाता है तो मैं उसको मारता हूँ, चाहे मेरे जान क्यों ना चले जाए। इसलिए जय हिंद। भारत माँ का तेजस्क्रिय लड़का जग जाए, यही आशीर्वाद दे दो। जय हिंद।